श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक बात हमेशा याद रखो, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। आपकी घड़ी को तो सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले सिर्फ आप ही हैं। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता है, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी मिलना किस्मत की बात है, मौत आना वक्त की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह तो कर्मों की बात है। जीवन में अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर सिर्फ अपने वजन के कारण डूब जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो आपके हाथ में है। समय कभी नहीं रुकता है, अगर आज दुख है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वहीं आपके हाथ में। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराश ना हो, कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह सांस हो या आपका वक्त। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता है, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है। लोग तो मिल जाते हैं रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की होती है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम कृष्णा की तलाश तो करो, कृष्णा स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और यदि सही हो तो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है, और यही जीवन का सत्य है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वहीं वापस लौट कर भी। खुद को जरा कामयाब तो होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तभी आप सफल होंगे। जिसने चाह, साहस और अनुभव इन तीन गुणों की तिगड़ी पाली, उनके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं पा सकते। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। सच्ची लगन से बस मेहनत करते जाओ। चेहरे पर सदैव मुस्कान का यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ईश्वर पर भरोसा ज़्यादा है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। सहनशीलता हमारी शक्ति का सर्वोच्च स्तर है, और बदला लेने की इच्छा हमारी कमजोरी की प्रथम निशानी है। दुआओं का कोई
रंग नहीं होता है, लेकिन जब रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएगी। ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों के शब्दों में, बात करते ही मन ही खरीद लेते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाय दुख का कारण बनती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।